डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 11th में हिंदी विषय में आरोह भाग 1 में बे आँखें नामक पाठ पढ़ रहे हैं। इस पाठ में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि किस तरह से स्वतंत्रता से पूर्व किसानों की दयनीय स्थिति थी। स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय किसान की दयनीय दशा का इसमें मार्मिक चित्रण किया गया है। मैंने आपको पढ़ाया था कि गांव के महाजन अपना ऋण वसूलने के लिए किसानों पर घोर अत्याचार करते हैं। पीड़ित किसान का घर, खेती, बैल, पुत्र, पुत्रवधू, पत्नी, बच्चे एक एक करके सभी को मार दिया जाता है। सभी मर जाते हैं। आज वह अपनी पत्नी और जवान लड़के की याद करके तड़प रहा है। उस किसान की आंखों में वह दर्दनाक मौतें आज भी घूम रही हैं। वह किसान दुखी होकर के हताश नज़रों से देख रहा है। उसकी आंखों में देखने से एक डर सा लगता है। इस तरह से कवि इसमें स्वतंत्रता से पूर्व किसानों की दयनीय स्थिति का वर्णन करते हुए कह रहा है। खैर पैर की जूती जोरू, ना सही एक दूसरी आती, पर जवान लड़के की सुध कर सांप लौटते फटती छाती। कवि कह रहा है कि खैर पैर की ज्योति जोरू। जोरू का अर्थ होता है पत्नी। पत्नी के लिए लोग पैर की जूती के समान मानते हैं, अर्थात उसी की उपेक्षा करते हैं, उसका तिरस्कार करते हैं। लोग पत्नी के लिए पैर की जूती के समान मानते हैं कि जिस तरह से पैर की जूती फट जाने पर, बेकार हो जाने पर दूसरी बदली जाती है, उसी तरह से पत्नी के मर जाने पर, उसके चले जाने पर दूसरी स्त्री को लाया जा सकता है। इस तरह से पत्नी मरी तो मरी, उसका मरना उतना कष्टकारी नहीं था। वह तो पैर की जूती के समान तुच्छ होती है। मनुष्य चाहे तो एक जूती के फटने पर दूसरी जूती बदल लेता है। इस तरह से वह अधिक दुखी नहीं होता। इसीलिए वह किसान दूसरी पत्नी भी ला सकता था, परंतु जब उसे अपनी जवान लड़के की हत्या ना सही एक दूसरी आती, ना सही अर्थात एक के समाप्त हो जाने पर दूसरी आ सकती है। पत्नी के मर जाने पर इतना अधिक दुख नहीं होता। एक नहीं रही तो दूसरी आ जाती है। किसान दूसरी पत्नी को ला सकता था, पर जवान लड़के की सुध कर सांप लौटते फटती छाती। परंतु एक जवान लड़के के लिए उन साहूकारों ने, उन ऋणदाताओं ने अपने लाठी डंडों से मार दिया। उसकी जब उसे याद आती है तो सांप लौटते फटती छाती, तो उसके हृदय पर सांप लौटने लगते हैं और उसकी छाती दुख से फटने लगती है। इस तरह से कवि कहता है कि उसकी आँखों में वही नज़ारा घूमता रहता है। उसकी छाती उस बात को याद करके फटने लगती है जब उसके जवान बेटे के लिए मार दिया गया था। जब वह अपने जवान पुत्र को ही नहीं बचा पाया तो दूसरी पत्नी को लाने की हिम्मत कैसे करता। उसका दूसरी पत्नी लाने का साहस भी समाप्त हो गया था।
इस तरह से किसान बेबस लाचार होकर के रह गया और दुख के साथ अपने जीवन को व्यतीत करने लगा। इस तरह से इसमें पत्नी के लिए एक तुच्छ माना गया है, परंतु किसान को अपने पुत्र की बहुत याद आ रही थी और वह पुत्र को याद करके बहुत अधिक दुखी हो रहा था।